वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? मैं अजय बेनीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आज की प्यारी सी खूबसूरत सी क्लास में। तो जैसा कि कल हमारी क्लास में जब हमने स्टार्ट किया प्रीवियस क्लास में, तो हम लोग ने एक सिंपल सी चीज स्टार्ट करी थी। ठीक है, उसको आगे करते हैं, उस पर रिलेटेड देखते हैं क्वेश्चंस और क्या क्या बनते हैं। देखो, तो बात करेंगे हम आज। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। एक बारी मैं आपको बता भी दूंगा कि हमारा चल क्या रहा था, ताकि आप लोग आराम से उसको फोकस कर सकें। देखो, हमने स्टार्ट किया था सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला। प्यारे दोस्तों ध्यान देखिए, एक बार मैं दोबारा लिखवाता हूँ कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फैक्टराइजेशन फॉर्मूला हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जो कि ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। इसी में ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ए माइनस बी ब्रैकेट क्लोज ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। अब मैं अगर बात करूं ए क्यूब प्लस वन का, तो फॉर्मूला होता है ए प्लस वन ए स्क्वायर माइनस ए प्लस वन, देन ए क्यूब माइनस वन ए माइनस वन ए स्क्वायर प्लस ए प्लस वन। यहां से इन दोनों बातों पर बड़े ध्यान से सुनिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं तुम्हें अभी बताऊंगा। फोकस करना है, ध्यान से सीखना है, आराम से सीखना है। पिछली क्लास में भी ये चीजें मैंने आपको बता दी थी। ठीक है, तो अब फिलहाल इस पर क्वेश्चन क्या बनता है। पहला क्वेश्चन एक बार दोबारा कर देते हैं। मैंने बताया था पिछली क्लास में x प्लस वन अपॉन एक्स की अगर वैल्यू वन होती है, इससे आपको एक बात नजर आती है कि सर x का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन जीरो होगा, जिसकी वजह से एक्स क्यूब प्लस वन जीरो होगा। ये चीज आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। सिमिलरली दोस्तों, सेकेंड थिंग, x प्लस वन अपॉन एक्स अगर माइनस वन है, जहां से वी गॉट एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बराबर जीरो, जिसकी वजह से एक्स क्यूब माइनस वन जीरो हो जाएगा। ये चीज़ें मैंने पिछली क्लास में एक्सप्लेन की थी, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी को ये चीज़ें एटलीस्ट सारी पता हो कि हाँ सर, ये चीज़ें हम लोगों को पता है, याद है। आगे बढ़ते हैं, क्या बात बनती। देखो, आज की क्लास से स्टार्ट करते हैं। यहाँ क्वेश्चन कैसे बनता है, कहता है इफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू वन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की। बेहतरीन सवाल बनता है। सेकंड क्वेश्चन कहता है इफ ए प्लस वन अपॉन ए की वैल्यू माइनस वन है, फाइंड द वैल्यू ए। अभी तो अगर किसी बच्चे को ये लग रहा हो कि सर स्पीड में पढ़ा रहे हैं, तो मैं इतना बता देता हूँ कि मैं बहुत आराम से पढ़, आपके पास वीडियो आती है, आप उस वीडियो को आराम से दो बार तीन बार आगे पीछे करके देख सकते हैं। जबरा है, कंटेंट बहुत बड़ा है, बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन की बात करते हैं। मैं जानता हूं दोस्त, इस इक्वेशन से वी गॉट एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस वन की वैल्यू जीरो, जिसकी वजह से एक्स क्यूब प्लस वन जीरो होगा, तो मेरा फाइनली एक्स क्यूब की वैल्यू माइनस वन आएगा, और यही मेरा, बस ये ध्यान रखना है यहाँ पे एक्स क्यूब की वैल्यू माइनस वन है। तो स्पेसिफिकली बता दूंगा, इसका मतलब ये नहीं है कि एक्स की वैल्यू माइनस वन, कि आप एक्स को माइनस वन रख दोगे, नहीं, एक्स को माइनस वन नहीं रखोगे आप, इतना अपने दिमाग में घुसा के रखना। ठीक है, ये एक्स क्यूब की वैल्यू माइनस वन है, ना कि एक्स की वैल्यू। चलिए जनाब यहाँ की बात करते हैं। सॉल्यूशन सर बहुत तरीके से, बहुत प्रेम से पढ़ा,
तो सम्मान प्रेम का करना, हमारा करो ना करो, और तुम्हारा प्रेम होना चाहिए तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारा ज्ञान, नौकरी। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि यहाँ पर एक्स क्यूब की वैल्यू -1 है, ऐसे ही ए क्यूब की वैल्यू भी क्या आ गई, 1 आ गई। सिंपल क्वेश्चन है, कोई ऐसा कुछ है ही नहीं कि आप आराम से नहीं कर पाते। अब ये ना प्रोसेस बढ़ता है, थोड़ा आगे चीजें बढ़ती हैं, आओ वो देखते हैं। देखो बड़े आराम से सुनो, आराम से देखिएगा, आराम से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है दोस्त x + 1/x की वैल्यू 1 है, फाइंड, ध्यान देना, x³ + 1/x³ सकता है, x³ + 1/x³ पूछ सकता है, x⁻10 + 1/x⁻10 पूछ सकता है। अभी हम सिर्फ 1 की डिस्कशन कर रहे हैं, अभी हम किसी एक्स्ट्रा की बात नहीं कर रहे, अभी हम इनकी बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन। सर सॉल्यूशन में यहां से बार बार मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि तुम्हारे दिमाग में चीजें कंसिस्ट हो जाए, कंठस्थ हो जाएं तुम्हें कि हाँ सर, हमें बिल्कुल एकदम कंठस्थ है चीज, मतलब दिमाग में घुस गई है कि सर x³ की वैल्यू -1। आओ यहां रुको, -1 + 1/-1 which -1 -1, the answer is what? ऐसे करते, ये x⁻6 है, तुम्हें दिखाने के लिए, ताकि कोई तकलीफ ना हो, इसलिए बता रहा हूं कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। हाँ सर लिख तो सकते हैं। x³ की वैल्यू प्यारे बच्चों क्या है, -1 है, -1 यहां रख दो तो ये +1 हो गया, और ये भी +1 हो गया। तो हमने देखा यहां से वैल्यू 2 आ गई, यहां से वैल्यू -2 आ गई, ठीक है, क्लियर हो गई बात। आगे देखते हैं, चलो इस पर आते हैं। ये एक्चुअली क्या है, कोशिश कीजिएगा समझने की। x⁻10 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस तरीके से कि प्यारे बच्चों x³ इंटू में x, है ना, इजी हो गया, लिख सकते हैं ना। 10 को अगर मैं 3 से भाग करता हूँ, 3 3 9, और 1 बचता है ना, ठीक है ना, एक रिमाइंडर बच जाता है हमारे पास। अब आपको भी पता है, मालूम है आपको, x³ की वैल्यू सर -1 है, हाँ है। तो सर अब जब -1 यहां रखेंगे तो सर ये माइनस का x और -1 में x आएगा, माइनस बाहर ले लेंगे सर, तो ये x + 1/x बचेगा, बिल्कुल। और x + 1/x की वैल्यू -1 है, यहां से -1 आएगा। समझ आया किस तरीके से ये क्वेश्चंस को मैनिपुलेट करके घुमाता है, बढ़िया तरीके से घुमाए जाते हैं सवाल, बढ़िया तरीके से। तो उम्मीद करते हैं कि चीजें समझ आएंगी, समझ आ भी रही हैं, ठीक है। चलिए सिमिलरली चीजें तो भैया अभी तो एक ही फॉर्मूला पढ़ा रहा हूँ, फॉर्मूला ही एक पढ़ा रहा हूँ, अभी तो मैंने कुछ ऐसा कुछ और डिस्कस ही नहीं किया आप लोगों के सामने कि भाई चलो हमने कुछ नया ही इनोवेट कर दिया है चीजें, हम तो बस एक ही फॉर्मूले पर पढ़ रहे हैं अभी। चलो हम बात करते हैं आगे, धीरे धीरे हमारी चीजें बढ़ती जाएंगी, हम पढ़ते जाएंगे आराम से। तो अब इसी में चीजें बनती हैं, यही क्वेश्चन बता रहा हूं, देखो यही था। तो यहां से अगर ये सवाल ऐसे आया, तो भाई x + 1/x की वैल्यू 1 है, सवाल दोस्त ये कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या दोगे। यहां कहता है x + 1/x = 1, आपको वैल्यू निकालनी है
एक्स की पावर 18 प्लस एक्स की पावर 15 प्लस एक्स की पावर 12 प्लस एक्स की पावर 9 प्लस एक्स की पावर 6 प्लस एक्स की पावर 3 प्लस 1 की सॉल्यूशन की ओर आते हैं। इस लाइन से बखूबी वाकिफ है हम कि सर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 आएगा, और गुरुजी यहां से ये तय हो गया कि x प्लस 1 0 आएगा। आपके पास इस सवाल में अब ये जरूरी कि एक्स क्यूब प्लस 1 की वैल्यू प्यारे बच्चों क्या आ गई, 0 आ गई। अब एक्स क्यूब प्लस 1 की वैल्यू जब 0 है तब हमें देखना है कि यहां पर अगर मैं 15 कॉमन ले लूं, देन वी गॉट एक्स क्यूब प्लस 1, यस। एक्स रेज टू पावर 9 कॉमन ले लूं, वी गॉट एक्स क्यूब प्लस 1। एक्स की क्यूब कॉमन ले लूं, देन वी गॉट एक्स क्यूब प्लस 1 और प्लस में 1। लगाया दिमाग, यूज हुआ, बिल्कुल होना चाहिए। तो दोस्तों देखो हमें कितने प्यार से हमें पता है कि सर इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू 0 है। वो देखो यहां 0 रखेंगे, यहां 0 रखेंगे, यहां 0 रखेंगे, और प्यारे दोस्तों फाइनली मेरे पास जो सही आंसर आएगा प्लस 1, मतलब 1 इज द राइट आंसर। आई होप ये चीजें समझ में आ गई होंगी। तो उम्मीद करता हूं कि हाँ सर चीजें तो क्लियर हो गई हैं कि किस तरीके से हम लोगों को इन क्वेश्चंस को हैंडल करना है। तो ऐसे ही जैसे मैंने प्लस का दिया है वो माइनस की ओर भी रुख कर सकता है, हम वहां से भी जवाब आराम से दे सकते हैं, उसमें भी ऐसी कोई बड़ा इशू नहीं होता। देखिए मान लीजिए सरकार ये कहता है कि भाई ये है, और अब ये कहता है एक्स की क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स की क्यूब बताओ। कहता है भाई एक्स की 13 प्लस 1 अपॉन एक्स की 13 बताओ। दोस्त सोचने की और समझने की बात सिर्फ इतनी है। कहता है एक्स की पावर 9, एक्स की पावर 6, एक्स की क्यूब प्लस 1। अब इसकी वैल्यू बताओ। टेंशन नहीं लेने का, आई तो हल करते हैं, सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों इससे मैं जानता हूं कि सर एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 बनता है, और सर जिसकी वजह से एक्स क्यूब माइनस 1 बनता है, और जहां से एक्स क्यूब की वैल्यू 1 आती है। ले आओ भाई 1 पुट कर देते हैं सर। तो 1 प्लस 1 अपॉन 1, आंसर 2। सर 13 है तो क्यूब पावर 4 इंटू में एक्स, क्यूब इंटू में एक्स, वही मौज हो गई भाई लोग। तो ये तो 1 हो गया दोस्त, तो बचा क्या एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, और x प्लस 1 अपॉन एक्स क्या है भैया, -1 है। ऊपर देखो यहां आ जाते हैं सर, 3 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 3, तो सर ये 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो आंसर यहां 4। तो ये बैठे आपके आंसर। बताओ क्या इसमें हमने जंग थोड़ा ना लड़नी थी, इतने आसान तो मैं नहीं मानता। कुछ भी कुछ भी हो, देख लो तुम्हारे सामने है, सब कुछ तुम्हारे। तो आगे बढ़ते हैं, चीजें देखते हैं। थोड़े से ऐसे क्वेश्चंस जो पेपर में अक्सर आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं, अभी पहले वो दिखाता हूं तुम लोगों को, उसके बाद ही हम बात करेंगे। जैसा कि आप ये जानते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब आपके सामने है, मतलब थोड़ा सा चीजों को ना मैं कहता हूं बेसिक तौर पर सीखने की कोशिश करेंगे, ताकि चीजें आपको
एकदम यूं, मतलब मैं कहूं कि यूं हो जाए मजबूत कि हाँ सर ये हो सकते हैं धीरे धीरे। अगर इसके नीचे ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर है तो आप जानते हैं, आराम से जानते हैं, सर ये ए प्लस हो गए। हाँ सर होगा, बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। अब आपको फोकस क्या करना है वो मैं सिखाना चाहूँ। आपको ये देखना है कि यहाँ पर ए का स्क्वायर है और यहाँ पर बी का स्क्वायर है। अब आप जरा इधर आओ, अगर मैं आपके पास सिर्फ अपोन में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिख दूं, बड़े प्यार से सुनना इस चीज को, ये बड़े काम की चीज है, यही से क्वेश्चन अब बात बनेगी। इसकी अकेले की तो कोई औकात ही नहीं है। और अब मैंने क्या किया, ए प्लस बी से इसको मल्टीप्लाई और ए प्लस बी से इसको डिवाइड कर, ए प्लस बी से इसको मल्टीप्लाई और ए प्लस बी से इसको मैंने डिवाइड कर दिया। ठीक है, कर दिया। तो ये फॉर्मूला बन गया, ए प्लस बी अपॉन ए क्यूब माइनस प्लस बी क्यूब। ये चीज आपको ध्यान रखनी, ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा तो मैं चीजें बहुत अच्छे से तुम्हें सिखा पाऊंगा। एक और चीज सिखा रहा हूं इसी के साथ साथ। मान लीजिए आपके सामने 1 अपॉन में ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर है, तो भी आप ए माइनस बी से मल्टीप्लाई और ए माइनस बी से डिवाइड कराते हैं, ताकि आपने इसको एक फॉर्मुलेशन में डाल दिया। तो प्यारे बच्चों, ये ए माइनस बी और वी गॉट ए क्यूब माइनस बी। मैं बस ये सिखाना चाहता हूं कि हाँ सर हम ऐसा कर सकते, कोई बड़ी बात नहीं है, हम ऐसा कर सकते हैं। अब मैं चीजें थोड़ा सा लिखूंगा तो देखिएगा चीजें आराम से समझ आ जाएंगी। ठीक है, देखो तरीके से सुनना, तरीके से। दोस्त, अगर मैंने आपके सामने यहां नीचे ये लिखा, ए रेस टू पावर 2/3, ए रेस टू पावर 1/3 प्लस, इसको थोड़ा सा बारीक समझ के देखना, बारीक समझ के। प्रॉपर मैं इसको ऐसे, अब समझो, अब दिखाई देगा। ए स्क्वेयर प्लस ए प्लस 1 दिखाई दिया। मैं थोड़ा सा आराम से ठहराव लेकर पढ़, ताकि आप चीजों में इधर उधर भागो ना, डगमगाओ ना। ठहराव लेकर देखो, 2/3 है, 1/3 की पावर 2 लगा सकता हूं क्योंकि दोनों आपस में मल्टीप्लाई होती। साथियों, अब यहां पर इस प्रोसेस को यहां आ जाओ, मैं नीचे अगर लिखूं एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ऊपर एक्स माइनस 1, नीचे भी एक्स माइनस 1 लिख दूं, तो क्या ये एक्स माइनस 1 अपॉन में एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब की प्रॉपर्टी बनती है, जो सिखा कर आया था इधर, बी की जगह 1 रख दिया मैंने। ठीक है, ये वही कंसेप्ट। तुम्हारे दिमाग में एक्स क्या जाना चाहिए
यहाँ पर ये 1/1। तो आपका दिमाग बिल्कुल सही दौड़ेगा। इस तरह एक काम करो, x -1 से मल्टीप्लाई कराओ और x -1 से डिवाइड भी करा दो। अब आओ, अब ये वही चीज बन गई, a - b a² प्लस ab प्लस b²। अक्ल लगाओ प्लीज, हाथ जोड़ रहा हूं। है फर्दर क्या, जो तेरा यहां पर a है वो वहां पर a⁻⁴ है, जो b यहाँ b है वहां पर वो b 1 है, बस इतना फर्क है। तो इससे ये मिलता है कि a⁻⁴ अब ये है a³ माइनस b³। अल्टीमेटली मेरे पास ये आया। कहने का मतलब जो नीचे है उसका क्यूब, उसका 1/3 ऊपर है, उसका क्यूब रूट ऊपर है। यहां भी तो वही था, 1/3 का क्यूब रूट a। यस, सेंस। इंपॉर्टेंट चीज है, कनेक्ट करके इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि तुम लोग कहीं गायब ना हो जाओ, कहीं गुमराह ना हो जाओ सवालों में, क्योंकि यहां से क्वेश्चन 100% हर हालत में बनता है। क्वेश्चन दिखाता हूं और ध्यान, प्यारे बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। कुछ सवाल ज्यादा कुछ नहीं कहता, सवाल बस आपसे इतना कहता है कि आप मुझे हल कर दो, बाकी मैं चीजें देख लूंगा। ठीक है, देखो कहता है इफ 1 में 16 क्यूब रूट 4 क्यूब रूट प्लस में 1 विच इक्वल टू a 16 क्यूब रूट b 4 क्यूब रूट प्लस में c। क्वेश्चन देख लो कितना बेहतरीन है। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c। फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस। आओ, बहुत इजी बनाकर पढ़ाऊंगा। सच कहूं तो एक स्टेप में आंसर तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा तो मजा आ जाएगा। सॉल्यूशन हमने यहां पर इसको तोला है, यहां तोड़ के दिखाऊं। 16 को 4⁻², और 1/3 को ऐसे, तो ये 4⁻² लिखा जा सकता है या नहीं? बिल्कुल। ये 4⁻⁴ प्लस में 1। लगा दिमाग, खुद कहोगे हाँ। इक्वल में तो यही आएगा, हम इसको बाद में कंपैरिजन करेंगे। अब हमारे पास जो a है ना, दे वो ये बैठा, बस इसको ही ऊपर कर, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लगा, सेम चीज नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करा दिया, तो ये 4⁻²/3 4⁻1/3 प्लस में 1, बस खत्म है क्वेश्चन, खत्म हो गया क्वेश्चन, कुछ करना ही नहीं। 16 को मैंने कैसे ऊपर ऑफर किया, ये मैंने ओपन करके आपको बता दिया। अब पिछली आइडेंटिटी से कनेक्ट करना, देखना यार, फोटो खींचना, एक बार चेक करना, क्रिएट करना, क्वेश्चन को हो जाएगा आराम से। ठीक है, अब नीचे
इसका क्यूब, तो पावर 3 करूंगा, 3 से 3 कटेगा, 4 आएगा, तो 4 माइनस 1। तो यहां से ये आ गया मेरे पास 1/3 इंटू में 4 की पावर 1/3 और माइनस का 1/, ये मेरे पास आ गया। अलग अलग कर दिया ना मैंने। अब ये है, ये कंपैरिजन होगा इसके साथ। अगली स्लाइड पे करके दिखाता हूं। 1/3 4 रेज टू पावर 1/3 माइनस 1/3 ए 16 क्यूब रूट प्लस में बी 4 क्यूब रूट प्लस में। दोस्त साफ साफ कंपैरिजन दिखाई दे रहा है। 16 का क्यूब रूट तो नहीं है, नहीं। 4 क्यूब रूट ये बैठा, कांस्टेंट दोस्त ये था। तो दोस्त b की वैल्यू 1/3, c की वैल्यू -1/3, a नहीं है तो 0। तो a प्लस b प्लस c चाहिए, तो 0 प्लस 1/3 माइनस 1/3 आंसर। बेहतरीन सवाल है, अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आता है। आप कुछ नहीं कर सकते, आप छू भी नहीं सकते, आएगा जरूर। डायरेक्ट करके दिखाता हूं एक क्वेश्चन को। अब अगला क्वेश्चन यूं, अब यहां से अकल चलाने ना हाथ जोड़ो, इतना लेंथी नहीं कराऊंगा। अगला क्वेश्चन सीधा सीधा है। कहता है इफ 1/में 25 क्यूब रूट माइनस में 5 क्यूब रूट प्लस में 1। कहता है ए 25 क्यूब रूट प्लस में बी 5 क्यूब रूट प्लस में। डायरेक्ट आंसर देना सिखा रहा हूं, बड़े ध्यान से देखना, कुछ मत समझना। यहाँ माइनस है ना, यहाँ माइनस है, ये यू का यू ऊपर लेके जाओ, 5 रेज टू पावर 1/3 कर दे, माइनस है तो प्लस का 1 कर दे, बस। प्लस है ना, हाँ सर, 5 में 1 जोड़ दे, 6 लिख दे बराबर। प्लस, सोच के देख लो तुम, क्या जा रहा है तुम्हारे घर से। ऊपर प्लस है तो नीचे जुड़ेंगे दोनों। यहाँ क्या था, माइनस था, तो 4 में से 1 घटाया था नीचे। सीधा लो ना, इतना तामझाम मैंने सिखा दिया। पेपर में ऐसे थोड़ी ना करोगे, पेपर में इतनी अकल लगानी है भाई, इतनी अकल लगानी है बस। तो ये आपको समझ में आ गया सर, ये 1/6 है, और ये इसका मतलब ये है कि 5 का क्यूब रूट है, और ये सर 1/6 है। समझिए आप, ठीक है। फाइंड करना था a प्लस बी प्लस सी, तो यहां आ जाओ। ये तो मैं तुम्हें समझाने के लिए कर रहा हूं, एक बार तुम्हें समझ में आ गए तुम डायरेक्ट ही आंसर दोगे मेरे भाई, तुम थोड़ा ना सोचोगे यहाँ किसी की। वन नहीं है, उसी है। तो कंपैरिजन देखो आप, क्यों नहीं हो रहा। मिल गया, ये मिला, तो ए तो है ही नहीं, तो यहां से ए क्या आ रहा है दोस्त, 0 आ रहा है। बी क्या आ रहा है, 1/6 आ रहा है, और सी भी क्या आ रहा है, 1/6 आ रहा है। क्या चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी चाहिए, तो 2/6 मीन्स 1/3। इससे आसान नहीं हो सकता, इससे आसान नहीं बनती बात।
ठीक है, बेस्ट। एक और देखते हैं, 1 में 121 क्यूब रूट प्लस 11 क्यूब रूट प्लस 1 विच इक्वल टू a 121 क्यूब रूट b 11 क्यूब रूट प्लस में फाइंड a प्लस b प्लस, चुटकी में आंसर आएगा। प्लस है 11, यू का यूं लिख, -1, 11 में से गए यहाँ लिख दे 10। इतना करके बस इतना ही दिखाया कर, इतना ही दिखाओ, इतने में तुम्हारा दिमाग अपने आप दौड़ जाएगा कि सर b की वैल्यू 1/10 है, c की वैल्यू -1/10 है, सर a दिया नहीं है तो a की वैल्यू 0 होगी, a में b ऐड कर दिया, b में c ऐड कर दिया, तो हमारे पास 0 है, 1/10 है, 1/10 है, और ये आ गया 0। बात ही खत्म। तो एक क्यूब वाला सिस्टम बेहतरीन तरीके से मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया। तो देखो ना कितने अच्छे क्वेश्चंस थे। ये एक टाइप थी यार, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप थी। तो एक ये टाइप आप लोगों ने सीखी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में जो आपको फॉर्मूला याद रखना है वो बता देता हूँ, और ये अपने आप में एक विचित्र फॉर्मूला है, एक बेहतरीन कंसेप्ट है कि अब आने वाले क्वेश्चन इसी पे होंगे। तो 2-3 बातों का ध्यान रखना है कल की क्लास के लिए। प्यारे बच्चों, a माइनस बी का होल स्क्वायर और b माइनस सी का होल स्क्वायर और c माइनस ए का होल स्क्वायर जब आप ओपन करेंगे तो आपको मिलेगा ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस, ठीक है। एक ये फॉर्मूला a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc फॉर्मूला होता है दोस्त a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस। ये फॉर्मूले दोनों कल की क्लास के लिए तुम्हें याद होने चाहिए। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इसको आप छोड़ नहीं सकते, ठीक है। चलिए नमस्कार, कल मिलते हैं सेम टाइम।